नमस्कार, पीपी न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है और मैं हूं रूपेश राज। जनता की आवाज़ जो हम आप लोगों तक लाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। आज नए एपिसोड के साथ आप तक फिर रूबरू हुए हैं। अक्सर हम आपको ये बताते हैं कि इलेक्शन का दौर है और सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद ये 11 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। जनता क्या चाहती है कि सवाल हमारा रहता है रोज़ कि आखिरकार जनता क्या चाहती है, जनता किन मुद्दों पर बात करना चाहती है और जनता को क्या चाहिए। इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आम जनता है। सर, क्या नाम है आपका? सर संजीव दुबे। दुबे साहब, आपसे ही हम शुरुआत करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 11 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रही है, क्या लगता है आपको कि कौन सी सरकार जो है जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर सकती है? देखिए, सरकार तो भाजपा की ही बेहतरी करती आई है पिछले अभी मतलब जितने भी अब 2014 के बाद में। इसमें कोई मतलब दो राह वाली बात नहीं है। जैसे जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहले अगर एनसी की सरकार थी या पीडीपी की सरकार थी, हुआ क्या, अवैध कब्जे, जैसे रोंगियों बस गए, सब कुछ नुकसान ही हुआ ना। तो भाजपा की सरकार आने के बाद ये हुआ कि जैसे थोड़ा सा रोंगियों ज़्यादा बसने थे, कम बसे, लेकिन ये है कि चलो इनको अभी निकालना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके बाद में आप देख लो कि ये जो उग्रवाद है, मिलिटेंसी में कितना फ़र्क पड़ा है। पहले नहीं तो मिलिटेंसी श्रीनगर में 30 दिन के अंदर 15 दिन तो हड़ताल ही होती थी। तो ये है कि बड़े मतलब उसके कारण बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो अब देखो काफ़ी ज़्यादा काम भी हुए हैं, एम्स बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं, सड़कें देखो कितनी बड़ी बड़ी बनी हैं। देखो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो अभी ये बीच में जो बीजेपी की खलबली थोड़ी सी मची है, तो इसका सिस्टम थोड़ा टिकट्स को लेकर बिल्कुल बिल्कुल जो थोड़े सीनियर हैं या कुछ भी कोई बीच में हमारे जो, तो उनको देखना चाहिए। ये थोड़ी सी खलबली के कारण थोड़े से लोग डिस्टर्ब हुए, बीजेपी के साथ थोड़ा सा रोष है उन लोगों को, तो ये इनको थोड़ा सिस्टम देखना चाहिए। तो बाकी जो है मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, आज से पहले 2014 से पहले आप देख लो हालात इतने ख़राब थे कि जम्मू में भी इतनी दहशत का माहौल था। कश्मीर में तो था ही था, जम्मू के लोग भी डरे हुए थे कि भाई ये पता नहीं क्या होगा। तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, जम्मू के लोग ये सोच रहे थे 2014 से पहले कि हमें भी यहाँ से पलायन करना होगा। अच्छा, यहाँ से हमें जाना होगा। ऐसे हालात बन गए थे, तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि लोग, हमारे लोग ही डर गए थे कि जम्मू के रहने वाले जिनकी मातृभूमि यही है, वो भी सोच रहे कि हम जाएंगे यहाँ से। अब आपकी बात को मैं काटूंगा, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने काफ़ी काम किए हैं, इससे पहले जो सरकारें थी, क्या लगता है आपको, क्या वो विफल रही? उन्होंने कोई काम नहीं किए? बिल्कुल ही असफल रहे। एक तो होता है सफल रहे, उल्टा खराबी कर दी इन्होंने। देखिए, मैं आपको यही तो बात बता रहा हूँ आपकी, जो अवैध कब्जे हुए, अब जो जैसे ये जेडी के अंदर भी इन्होंने बिल्डिंग वो बनाए हुए हैं, बीच में अपना ये भी वगैरह क्या कहते हैं इसको, अपने कुल्ले वगैरह बनाए हुए हैं वहाँ पे। ये तो एनसी की सरकार में, पीडीपी की सरकार में आए हुए हैं। तब ये रोंगियों बसे हैं, ये कांग्रेस की सरकार में बसे हुए हैं। ये तो पूरा जम्मू जानता है। तो हम तो वैसे भी इन चीज़ों के ऊपर पहले भी बोलते हैं, लेकिन ये मतलब इस चीज़ का होना चाहिए। बाकी ये है कि 2014 के बाद 370 टूटी, लोगों को थोड़ी सी एक राहत मिली कि अब हम थोड़े से जम्मू में सेफ हैं और आने वाले समय में सेफ। क्या लगता है कि क्या भाजपा ही जम्मू कश्मीर की वो कर सकती है? देखिए, ये तो मोदी जी ही कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बस मैं फिर आपसे यही बोल रहा हूँ कि जब वो ये जो खलबली मची हुई, जैसे भाजपा के सीनियर लीडर हैं, जो कोई भी हैं, इनको आपस में उनके साथ थोड़ा सा देखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब आपके पास फिर हम आएंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम पवन मनहास है। मन्हास साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की कौन सी ऐसी पार्टी है जो बेहतरी कर सकती है और आप आम जनता क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? सर देखिए, जो जम्मू की जनता है वो तो यही चाहती है कि जम्मू में कुछ अच्छा हो, कुछ मतलब कि बदलाव हो। वो जो बदलाव है वो जैसे 370 को लेके भाई साहब ने बोला ही है। 370 ख़त्म होने के बाद 35 है, एक ख़त्म होने के बाद जितने भी सेंटर की जो फैसिलिटी थी, जैसे रोड लगा लो, जैसे श्रीनगर में दिन रोज़ दिहाड़े वहाँ पे पत्थरबाजी होती थी, मिलिटेंसी होती थी, मतलब कितना मतलब कि वहाँ पे खतरा होता था कि हमारे देश के जवानों को खतरा होता, वहाँ उन पर पत्थर फेंके जाते थे। आज वो जो हालात हैं वो मोदी सरकार ने वो ख़त्म किए हैं। 370 ख़त्म होने का जो एक बेनिफिट है, वहाँ पे सुरक्षा को मतलब कि बढ़ावा मिला है। उनको एक मतलब कि सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले वो इनकी सरकारों में हमारी जो फोर्स वहाँ श्रीनगर में थी वो ऐसे घुटन में थी,
ताकि परमिशन लेना पड़ती, इनके ही कायदे कानून पे उन्हें चलना पड़ता था। अभी वो चीज़ वो ख़त्म हो चुकी है। अब भाजपा ने जो भी काम किए हैं बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाली सरकार हमारी भाजपा की ही होगी, और जो भी जहाँ पे रोजगार का मुद्दा हो, जहाँ किसका, वो सब पे उस पर विचार हो रहा है। सर मेरा एक ही सवाल, जब से हमारा ये एपिसोड चल रहा है जनता की आवाज़, एक सवाल मेरा ज़रूर रहता है कि हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम हाल ही की बात करेंगे। स्मार्ट मीटरों को लेकर जम्मू में कई प्रदर्शन हुए, लोग स्मार्ट मीटर को लेकर ना खुश थे, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। आपको लगता है कि लोग निराश हैं, तो आप कह रहे हैं कि भाजपा ने बड़े काम किए हैं? सर देखिए, जहाँ तक बिजली का सवाल है, जहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत हुआ हो, लेकिन हम ऐसा कभी हमें महसूस नहीं हुआ। अगर कुछ गवर्नमेंट की जहाँ डिपार्टमेंट की गलतियाँ हैं, वो आने वाली सरकार जो इस चीज़ को ख़त्म करेगी। जो 200 यूनिट है वो भी हमारी सरकार भाजपा उसको जम्मू में 200 यूनिट वो फ्री देगी, और इस पर उनका विचार चल रहा है। वो हाई लेवल का काम है, तो वो उस पर चर्चा जरूर कर रहे हैं। मना साहब आपके पास फिर से दोबारा आएंगे। संजीव जी, आपसे एक सवाल है। आपसे हमने बात की, आपने भी कहा कि भाजपा को ही आना चाहिए। मना साहब से बात की, इन्होंने कहा कि भाजपा ही है जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। लेकिन हमने जो देखा, हमें ये लग रहा था कि जनता कहीं ना कहीं खुश नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, वो आप जो जैसे ये स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हो, तो ये इसमें कोई दो राह नहीं। ये भी बात मतलब कि लोग जो कुछ कह रहे हैं, किसी का बिल आए हैं लोगों के बिल, तो वो बिजली डिपार्टमेंट की इनकी कमी रही होगी, तो ठीक है, उनको सुधार करना चाहिए। तो वैसे चलो ये छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि देश को कितना बढ़ावा मिला है। सर आप कह रहे हैं देश आगे बढ़ रहा है, उसके लिए कमियां तो रहती है। जब देश आगे बढ़ना, कुछ परेशानियां ज़रूर आती है। जम्मू कश्मीर की जनता को ये बताइए कि आखिरकार क्यों भाजपा को वोट डालेंगे जो लोग? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि भाजपा के बीच में जम्मू के लोग, क्योंकि आम जनता को फ्लाईओवर से कुछ लेना देना नहीं, आम जनता को बड़े बड़े प्रोजेक्ट चले उससे कोई लेना देना नहीं। आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिससे आम जनता को कोई फायदा हो। देखिए, जैसे लोगों को पक्के मकान मिले हैं, आयुष्मान कार्ड मिले हैं जी। तो ये जो अभी गांव के अंदर कोई 2000 रुपये किस्त वगैरह मिलती है, ये में भी किसान की कोई 8000 रुपये साल का मिलता है। तो एक किसान जो घर में बैठा है उसको लोन फैसिलिटी मिल रही है, और भी ज़मीन के मुआवजे वगैरह मिल रहे हैं। जहाँ आयुष्मान कार्ड का जैसे इलाज हो रहा है, तो जो श्रम कार्ड वगैरह बना है, तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी, गाँव के लोग खुश हैं। हाँ, दिक्कत जो मैंने आपको बोला कि थोड़ी सी भाजपा के अंदर आ रही, बाकी सब ठीक है। सर मना साहब आपके पास आएंगे। संजीव जी, आपसे हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहीं ना कहीं ये कमेंट भी करते हैं कि शायद आप भाजपा के पक्ष में हैं, शायद आप भाजपा के कोई कार्यकर्ता हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हर आदमी किसी ना किसी पार्टी का होता है, लेकिन एक आप आम नागरिक को रखते हुए क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आम नागरिक की बात कर रहा हूँ कि हमें, देखो मैंने इतनी सी बात आपको बता दी कि 370 टूटने के बाद 2014 के बाद में हम अपने आप को सेफ समझ रहे हैं जम्मू में जी। तो इससे पहले हालात ही ऐसे थे। मैंने आपको सीधा ही क्लियर बता दिया कि देखो रोहिंग्यो आए, किन्होंने बसाए। अब ये जो अवैध कब्जे हुए जगहों पे, ये किन्होंने किया? पशु तस्करी को, नशा तस्करी को बढ़ावा हुआ है, ये किन लोगों की वजह से हुआ है, किस पार्टी की वजह से हुआ है? तो इसका सीधा सीधा असर पड़ता है एनसी को, कांग्रेस को, पीडीपी को। तो भाजपा की वजह से चलो ठीक है, बीच में हम कह रहे हैं कि कुछ कमियां रहती हैं, कुछ कमियां रह रही हैं, वो हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन चलो हम आपके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि मोदी जी को उन कमियों को निकालना चाहिए जो भी बीच में त्रुटियां आ रही हैं। लेकिन जो लेकिन हमें ये हम कहते हैं कि मैंने आपको सीधा सा बोला, देखो कश्मीरी पंडित अगर वहाँ से पलायन हुए, सीधी सी बात है, आज फरूदुल्ला साहब बोलते हैं जी वो कर देंगे, तो तब भी तो फरूदुल्ला की सरकार थी, वो क्यों उधर से भगाया उनको? अब वापसी आएंगे, वो करेंगे, वो तो बाद की बात है ना। तो वो भी तो उस टाइम समय था ना, वो तो किसकी सरकार थी? तो ये मेरा कहने का मतलब कि आज भी जो हिंदू कश्मीर में रह रहे हैं तो अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं, किसके? मोदी के राज में। जी, आपके पास फिर से आएंगे। मना साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो 370 थी उस पर एक पॉइंट हो रहा है, जैसे अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, एनसी और कांग्रेस का गठबंधन का एक बयान आ रहा है कि हम 370 जो है वो वापस लाएंगे, 35 वापस लाएंगे, और जो जेलों में जो मिलिटेंट कैदी हैं उनको हम वापस करेंगे, उनको 1-1 करोड़ देंगे, हम उनको नौकरियां देंगे। जे उनके कांग्रेस और एनसी को एक बहुत बड़ी एक शर्म आनी चाहिए उनको कि मिलिटेंट से आप उनको बढ़ावा दे रहे हो, हमारी मतलब जनता को आप मरवाने की इतना उन्होंने हमारी आर्मी के साथ किया, मतलब लोकल लोगों के साथ उन्होंने इतना गलत किया,
और आप मैनिफेस्टो उनके जो बोल रहे हैं कि हमें 370 वापस लाएंगे, मिलिटेंट्स को हम बाहर निकालेंगे, उनको नौकरी देंगे, उनको 1-1 करोड़ रुपया देंगे, ये तो बहुत गलत बात है। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देने पर भी। और 370 ख़त्म होने के बाद एक बेनिफिट और भी है, जो हमारे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, जो रिफ्यूजी हमारे भाई थे, वो भी हमारे देश के एक नागरिकता थे, उनको इन्होंने कभी देश का मतलब कि नागरिक समझा ही नहीं। इन्होंने भाजपा ने वो चीज़ को ख़त्म किया, वो 370 को ख़त्म किया। बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को उनको मालिकाना हक दिया, मतलब कि जो भी उनकी राशि थी, जैसे अभी देखो पीछे उनको 5.5 लाख रुपया भी मिला है। किसान निधि योजना की अभी जो ज़मीन का जो उनका मालिकाना हक दिया है, उनको नज़र रखते हुए उनको किसान निधि योजना का भी वो बेनिफिट भी मिल रहा है, काफ़ी सारा बेनिफिट मिल रहा है। इन सरकारों ने पीछे खाली धोखे में लोगों को रखा, खाली बेवकूफ़ी बनाया, नशा फैलाया, मिलिटेंसी बढ़ाई, पत्थरबाजी बढ़ाई। वो चीज़ को अब सरकार, केंद्र सरकार ने उन पर नकेल कसी है, तभी उनका वो अभी ऐसे बड़बड़ा रहे हैं कि हम करें क्या। उनको पता कि दोबारा अगर भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में आ गई तो फिर हमारा तो और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस यही है मेरा सवाल। ये देखिए, आपको बता दें कि हमारे इस एपिसोड में हम कुछ नहीं कहते। हमने पहले कहा कि हम जनता की आवाज़ जानना चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। इसीलिए तमाम नए एपिसोड के साथ हम रोज़ आपकी मुलाकात नए लोगों से करवाते हैं कि आखिरकार जनता की आवाज़ क्या है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा एक ऐसी सरकार है जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर सकती है। इन लोगों का कहना है, इनका प्यार है उसके प्रति। लेकिन हाँ, आपको ये भी मैं ज़रूर बता दूं कि हम उन लोगों से बातचीत करते हैं जो लोग आम जनता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन आखिरकार उनके मन में क्या है, सच्चाई क्या है। हमने बार बार ये कहते हैं कि पीपी न्यूज़ लाइन ही मात्र एक ऐसा चैनल है जो ग्राउंड पर जाता है, जो पूरी सच्चाई है आप लोगों तक पहुँचाता है। इन लोगों की जो भावना थी वो हमने आप तक पहुँचाई, लेकिन कल नए एपिसोड के साथ नए लोगों के साथ आपकी एक मुलाकात फिर करवाएंगे। देखते रहिएगा पीपी न्यूज़ लाइन जम्मू से।